गुजरातमधून ISIS या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून 2 जणांना अटक करण्यात आली आहे। दहशतवाद विरोधी पथकाने ही कारवाई केली आहे। वसीम आणि नईम असे या अटक केलेल्या आरोपींचं नाव आहे। वसीमचं MCA पर्यंत शिक्षण झालेलं आहे तर नईमचं BSc पर्यंतचं शिक्षण झालेलं आहे। गेल्या 2 वर्षांपासून हे दोघं ISISच्या संपर्कात होते। 15 दिवसांपूर्वी दोघांनी गुजरातमधील एका धार्मिक स्थळाची रेकी करून त्यावर हल्ला करण्याची योजना बनवली होती। मात्र सुरक्षा व्यवस्थेमुळे त्यामध्ये यशस्वी ठरले नाही अशी प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे। या संदर्भात JK वट्टा यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे। थेट जाऊयात या पत्रकार परिषदेमध्ये। जो कि विकास नगरपुरिया और दीपक नाम के व्यक्ति ने किया था। इस मर्डर से इनकी राइवलरी चालू होती है क्योंकि ये बहुत क्लोज था कपिल सांगवान ग्रुप का। इसका बदला लेने के लिए मंजीत महल नफे मंत्री ने कपिल सांगवान और ज्योति सांगवान के जीजा जिसका सुनील इलियास डॉक्टर नाम है और इनका कुछ पैसे का डिस्प्यूट भी था, इसकी हत्या की। इस हत्या के तुरंत बाद उसी दिन रात में, ये दिसंबर 2015 की बात है, इस हत्या के तुरंत बाद उसी रात में नफे मंत्री के फादर जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर थे उनको और उनकी मदर के ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें नफे मंत्री के फादर की डेथ हो गई थी और मदर इंजर्ड हो गई थी। इसके बाद लगातार इस एरिया में आपस में एक दूसरे गैंग के बीच कई हत्याएं की गई, कई बार लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और हत्या के प्रयास किए गए हैं। इसमें कपिल सांगवान और ज्योति सांगवान दोनों ही अभी हरियाणा के जेल में हैं। मंजीत महल और नफे मंत्री को भी हमने पकड़ लिया है। लेकिन जो चीजें समझ में आती हैं कि नफे मंत्री मंजीत महल अंदर से रहने के बावजूद कुछ अपने नए गैंग के लड़के तैयार कर रहा है और उनसे वारदात करवा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कपिल सांगवान और ज्योति सांगवान के डायरेक्शन पर मंजीत महल के फादर की भी हत्या की गई है। इस हत्या के तुरंत बाद मंजीत महल ने कपिल सांगवान और ज्योति सांगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट 2 व्यक्ति जिसमें विक्रांत गुलिया और दिनेश मोंगा नाम है इनकी भी हत्या नजफगढ़ और गुड़गांव के इलाके में कराई है। गुजरातमधून ISIS या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून 2 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे। से जुड़े हुए थे। अभी एक धार्मिक स्थान पर वो अटैक करने वाले थे, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली और इनके पास से हमने वर्कआउट किया तो टाइमली हमने ऑपरेशन करके इनको पकड़ लिया है। इन्होंने एक ही जगह पर रेकी किया था, ऐसे हमें पता लगा है। खास करके चोटीला में इन्होंने रेकी किया था और वो लोग बॉम्ब प्लांट करने का और लोन वुल्फ अटैक जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार की ये ISIS की जो आइडियोलॉजी है, इनकी एक थियरी है, उसके मुताबिक वो लोग अटैक करने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है और इनके पर हमने वर्कआउट भी किया है। हमारे पास इनफ एविडेंसेस भी है कि किस तरह से वो लोग काम करने वाले थे। 90 ग्राम गन पाउडर इनके पास से मिला है। जिहादी लिटरेचर जो जिसको बोलते हैं वो भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ऑडियो टॉक भी हमारे पास मोबाइल की में जो रखी हुई थी वो भी प्राप्त हुई। इनके मोबाइल हमने बरामद किए हैं। या प्रकरणी अधिक माहिती देण्यासाठी आपले रिपोर्टर सुमेध बनसोड आपल्यासोबत आहेत। सुमेध, काय अधिक माहिती देशील? सध्या गुजरात एटीएसनी ज्या पद्धतीने ही कारवाई करून दोघांना अटक केली, अशा प्रकारची गुजरातमध्ये पहिल्यांदाच ISISच्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे। विशेष म्हणजे हे गेल्या 2 वर्षापासून ISISच्या संपर्कात होते। ISISचा जो हँडलर होता बिग कॅट असं त्याचं प्रोफाईल नेम आहे, यांच्यासोबत दोघेच ते संपर्कात होते आणि गेल्या काही दिवसांपूर्वी UP मध्ये ज्या पद्धतीने कासिम नावाच्या ISISच्या कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली होती, त्याच्यासोबत देखील या दोघांची लिंक जोडली जाते आहे। त्याच्यासोबत देखील हे दोघं लिंक मध्ये होते। विशेष म्हणजे हे उच्च शिक्षित आहे, कम्प्युटर लिटरेट आहे। वसीम जो मोठा भाऊ आहे त्याचं BCA झालेलं आहे आणि नदीमचं जे आहे ते MCA झालेलं आहे। त्यामुळे कशा पद्धतीने गुजरातमध्ये ISISचे जे जाळं आहे ते पसरलं जात आहे आणि
कॉम्प्युटर शिक्षित लिटरेट जे तरुण आहेत त्यांना जाळ्यामध्ये ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे हे जे दोघेही सख्खे भाऊ आहेत यांना राजकोट आणि भावनगर मधून अटक करण्यात आली होती. गेल्या 15 दिवसांपूर्वी यांनी एका तिथल्या धार्मिक स्थळाची रिक्की केली होती आणि त्याच्यावर हमला करण्याचा यांचा प्लॅन होता. मात्र सुरक्षा यंत्रणामुळे त्यांना त्यामध्ये यश आलं नव्हतं. सध्या तरी तुर्तास ह्या दोघांना अटक केलेली आहे. त्यांची समोरची सखोल चौकशी सुरू करण्यात येत आहे. त्यांच्या सोबत अजून काही कार्यकर्त्या इसिसचे संपर्कातले लिंक्स आहेत का, अजून काही इसिसचे मध्ये काही तरुण गुजरातमधले जोडले गेले आहेत का, याच दृष्टिकोनातून पोलीस आणि एटीएस या सगळ्या प्रकरणामध्ये तपास करत आहेत. त्या तपासामधनं अजून काही बाबी समोर येण्याची स्पष्ट जी माहिती आहे ती प्राथमिक लिहिलेली आहे. श्रद्धा, धन्यवाद सुमेध दिलेल्या माहितीबद्दल.